फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10 के मैथ देख रहे थे, जिसमें कि हम लोग जो है 3.1 देख चुके हैं। ठीक है, आज 3.2 एक्सरसाइज होगा बीटीसी बुक का, जिसमें हम लोग जो है पहले कुछ समझ लेते हैं। थ्योरी का पार्ट बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। देखिए क्या है, कहता दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बारे में कल बता चुके हैं। ठीक है, जो भी नहीं देखे उसको देख लीजिएगा पहले वीडियो को, इसके बाद फिर इसको देखिएगा, समझ में आएगा बढ़िया से। देखिए क्या कहता है, दो चर बताए थे, दो चर वाला रैखिक समीकरण ले लीजिए पहले दो गो। मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो चर वाला क्या है, रैखिक समीकरण है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर दो चर वाला, यहाँ पर देखिए x और y दो गो चर है, और रैखिक इसलिए है कि यहाँ पर इस पर पावर कितना है, 1 है, इसीलिए रैखिक समीकरण है। ठीक है, इसको बता चुके हैं। यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब यहाँ पर जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण में कहता है इसके युग में अनुपात की तुलना करना है, और ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय रूप इसका बताना है। तो यहाँ पर अनुपात जो है, मान लीजिए कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तब जो है ग्राफीय निरूपण में क्या होगा उसको लिखना है। तो यहाँ पर याद रखना है, ग्राफीय निरूपण में क्या होगा कि यहाँ पर जब मतलब दोनों बराबर नहीं होगा तो वहाँ पर होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। मतलब क्या हुआ, प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब हुआ कि जैसे x अक्ष और y अक्ष इस तरह मानेंगे, तो यहाँ पर जो ग्राफ जो है x अक्ष और y अक्ष को यहाँ पर क्या करेगा, कोई यहाँ पर एक बिंदु पर इसको काट देगा, तो इसी को कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है कितना बिंदु पर, एक बिंदु पर, इसीलिए इसको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अब यहाँ पर जो है इसका बीजगणितीय रूप में यहाँ पर पूछेगा, एक बिंदु पर जब कट किया तो इसका हल कितना हुआ, तो एक हल हुआ। कितना हल हुआ, एक हल हुआ, या एक हल हुआ, यहाँ पर लिखिएगा एक हल, या फिर इसी को बोलेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल याद रखना है, इसको क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, इसको याद रखना आप लोग को, या इसमें आश्रित भी कहते हैं, इसको सॉरी अविरोधी क्या कहते हैं, अविरोधी कहते हैं। यहाँ पर जो है अविरोधी कहते हैं, या इसको हम संगत भी कहते हैं, या इसको संगत भी कहते हैं। इतना बात को आप लोग को याद रखना है। जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, तो ग्राफीय निरूपण में क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। ठीक है, और यहाँ पर याद रखना है उसका हल की संख्या कहेगा तो एक हल होगा, या फिर अद्वितीय हल, या उसको अविरोधी कहते हैं। यहाँ पर विरोध तो नहीं है ना किया, यहाँ पर दोनों एक दूसरे काट दिया है ना, इसलिए यहाँ पर अविरोधी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसीलिए यहाँ पर इसको संगत भी कहते हैं, याद रखना, इसको संगत भी कहते हैं। अब दूसरा आप लोग को याद रखना है, जब a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है, अब बराबर नहीं हो किसके, c1/c2, यहाँ पर जो है इसका पूछेगा हलों की संख्या। यहाँ प्रतिच्छेदी होगा, यहाँ पर प्रतिच्छेदी हुआ, यहाँ पर क्या होता है, समांतर। यहाँ पर क्या होता है, समांतर। याद रखना, इसमें समांतर रेखाएं होगा। यहाँ पर क्या होगा, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाएं मतलब कि x अक्ष और y अक्ष मानिएगा, तो यहाँ पर जो है दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, यहाँ पर समांतर हो जाएगा। दो गो रेखा जो है एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समांतर। ठीक है, यहाँ पर जो है ऐसा जब होगा, दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं, यहाँ पर समांतर रेखा है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से समांतर हो जाएगा। ग्राफीय निरूपण में ऐसा होगा, और जब समांतर होगा तो एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटा है, इसलिए इसमें हलों की संख्या पूछेगा। यहाँ पर एक हल हुआ, तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। यहाँ पर जब कटे दोनों रेखाएं एक दूसरे को पैरेलल हो गया ना, तो यहाँ पर एक को बिंदु पर काटा है क्या, नहीं काटा है, इसलिए यहाँ पर हलों की संख्या क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं, यहाँ पर कोई हल नहीं। ठीक है, और यहाँ पर इसी को हम बोलेंगे, यहाँ पर अविरोधी हुआ तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, विरोधी। क्या बोलेंगे, विरोधी। यहाँ पर विरोध कर दिया। ठीक है, या इसी को हम असंगत भी कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, या रखना है असंगत, इसी को क्या बोलेंगे, असंगत भी कहते हैं। ठीक है, इतना बात आप लोग को याद रखना है। अगला लास्ट जो है तीसरा नंबर याद रखना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा नंबर में आप लोग को याद रखना है कि a1/a2 जब बराबर होगा b1/b2, और जब बराबर हो जाएगा c1/c2, यानी तीनों क्या हो जाए, बराबर, तीनों यहाँ पर क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर याद रखना आप लोग को कि उसका जो है उसको क्या कहते हैं, संपाती। उसको क्या कहते हैं, ग्राफीय निरूपण में संपाती रेखाएं, उसी को क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं मतलब हुआ
कि तीनों यहाँ पर जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो लेंगे, यहाँ पर वाई अक्ष होता है, इधर क्या होता है एक्स अक्ष होता है, जानते हैं। यहाँ पर जो है एक्स अक्ष और यहाँ पर क्या होता है वाई अक्ष होता है ना। यहाँ पर जो है एक रेखा जैसे मान लीजिए इधर से गया तो संपाती मतलब हुआ कि इसी रेखा पर दूसरा रेखा हो जाना, ठीक है। तो यहीं पर इसी पर जो है दूसरा रेखा जब चल जाएगा तो उसी को क्या कहेंगे संपाती। याद रखना इसी को क्या कहते हैं संपाती, इसी को क्या कहते हैं संपाती कहते हैं, याद रखना है। संपाती मतलब हुआ एक ही रेखा पर दूसरा रेखा हो जाना, उसको क्या कहते हैं संपाती। और यहाँ पर पूछेगा हलों की संख्या बीजगणितीय रूप में, तो यहाँ पर याद रखना अनेक हल, कितना हल अनेक हल, क्योंकि यहाँ पर देखिए ग्राफ जो है एक ही रेखा पर दोनों रेखा हो गया, इसलिए इसको संपाती बोलते हैं। यहाँ पर हलों की संख्या क्या कहेंगे अनेक हल। यहाँ पर था अविरोधी, यहाँ पर विरोधी था, इसी को कहते हैं आश्रित, इसको क्या कहते हैं आश्रित कहते हैं। याद रखना इसको क्या कहते हैं आश्रित, क्या कहते हैं आश्रित, या फिर इसको संगत भी याद रख सकते हैं, इसी को क्या रखिएगा संगत। इस तरह से जो है जितना भी इसमें बात था उसको हम बता दिए। यहाँ पर याद रखना है a1/a2 जब बराबर नहीं हो b1/b2 तो ग्राफीय निरूपण में क्या बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा है एक दूसरे को। और यहाँ पर बीजगणितीय में एक हल या इसी को दूसरा अद्वितीय हल भी कहते हैं, इसी को अविरोधी भी कहते हैं या फिर संगत भी कहते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर याद रखना है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 को, तो उसी को क्या कहते हैं ग्राफीय निरूपण में समांतर रेखाएं कहेंगे। और कोई हल नहीं होगा, जब समांतर हो गया तो कोई हल नहीं होगा, एक को बिंदु पर नहीं काटा है इसलिए कोई हल नहीं। यहाँ पर था अविरोधी, यहाँ पर क्या होगा विरोधी, ठीक है, इसी को असंगत कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर याद रखना है तीसरा में कि जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2 यानी तीनों बराबर हो जाए, तब यहाँ पर इसको क्या कहते हैं ग्राफीय निरूपण में संपाती रेखाएं कहेंगे। संपाती मतलब एक ही रेखा पर दूसरा रेखा हो जाना संपाती कहलाता है। यहाँ पर जो है अनेक हल, यहाँ पर कितना हल होगा, यहाँ पर कोई हल नहीं, यहाँ पर क्या होगा अनेक हल, यानी इसको को यहाँ पर था अविरोधी, यहाँ पर विरोधी, यहाँ पर क्या होगा आश्रित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसी को संगत भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको लिखिए, इसके बाद हम सवाल पर आते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए एक्सरसाइज यहाँ पर 3.1 का 3.2 का पहला सवाल कहता है ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यहाँ पर ग्राफीय विधि का से हल करना है सवाल को। देखिए सवाल क्या कहता है, कक्षा 10 यहाँ पर 10 है कि 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा में 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करने का रहा। यहाँ पर पहले मान लेते हैं कि माना कि लड़कों की संख्या, मान लीजिए लड़का की संख्या कुछ मान लीजिए x मान लेते हैं, तो लड़कियों की संख्या फिर मान लीजिए लड़कियों की संख्या मान लीजिए कुछ मान लेते हैं y, क्या मान लिए लड़का x भाग लिया और लड़की y भाग लिया है, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार यहाँ पर क्या चलेंगे, देखिए प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्न के अनुसार कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहले प्रतियोगिता में भाग लिया था। यहाँ पर जो है यहाँ पर भाग लिया था 10 ठो टोटल, यहाँ पर 10 गो है x मतलब लड़का और y दोनों मिलाकर क्या गो है 10 गो। ये पहला समीकरण तो बनेगा ही, समझ रहे हैं इसको, यानी कि टोटल बच्चा क्या गो है 10 गो है, तो लड़का और लड़कियां लेकर भाग लिया है, तो यहाँ पर x + y बराबर 10 लिख सकते हैं ना। पहला समीकरण तैयार हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, कहता लड़कियों की संख्या क्या माने है y, ठीक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़का की संख्या क्या माने है x, इससे कितना अधिक है 4, अधिक मतलब होता है प्लस, अधिक मीन्स क्या होता है प्लस। यहाँ पर जब अधिक कहेगा जिसमें तो उसमें 4 जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लड़का क्या है, लड़की अधिक है, लड़की क्या है लड़का क्या है कम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे लड़का में जोड़ेंगे कुछ भी तब नहीं इसके बराबर होगा। यहाँ पर समझ गए होंगे। अब यहाँ पर इसको हल कीजिएगा, इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर उधर उल्टा दीजिए x + 4 बराबर y लिख सकते हैं। यहाँ पर x इसको इधर कर दिए उसको उधर कर दिया है। अब यहाँ पर x - y बराबर 4 लिख सकते हैं। उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। इसको समीकरण क्या बोलेंगे 2।
अब यहाँ पर जो ये दो को समीकरण तैयार हो गया, ये तो बीजगणितीय रूप हुआ। अब इसको क्या कहता है, यहाँ पर जो है समीकरण को हल कीजिए, यहाँ पर जो है इसको एक तरह से ग्राफीय विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 10। यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 10 है, तो यहाँ पर y बराबर क्या लिख सकते हैं 10 माइनस एक्स। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x को उधर कर दिए हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है x का हम मान रखेंगे, x का कुछ भी मान रख सकते हैं। यहाँ पर जो है x का मान लीजिए 5, यहाँ पर x बराबर 5 पर y का मान क्या होगा 10 माइनस 5 यानी कि 5 हो जाएगा। अब फिर x बराबर मान लीजिए 6 पर, फिर कब कितना पर निकालते हैं 6 पर। यहाँ पर x बराबर 6 पर y बराबर 10 माइनस, यहाँ पर x की जगह कितना रखिएगा 6, तो कितना आएगा 4। यहाँ पर 2 को मान रख दिए हैं। अब यहाँ पर जो है इसको लिखिएगा, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, पहला जो है मेरा जो इसमें जो आएगा क्या क्या आएगा देखिए, तो x और y, x क्या मान है 5, तो y का मान कितना आया है 5। दूसरा x का मान कितना आया है 6, तो x का मान 6 है, तो y का मान कितना आया है 4। इस तरह से पहला जो है इसका तैयार हो गया बिंदु। अब दूसरा, यहाँ पर दूसरा समीकरण चलेंगे, समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 2 देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस वाई, तो यहाँ पर किसका मान निकालिए, यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस y बराबर -4। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, y -4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y -4 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है y का मान रखिए, y का मान कुछ भी रख लीजिए, y बराबर मान लीजिए 4 पर x बराबर कितना हो जाएगा, x यहाँ पर अपने मन से रखे हैं, यहाँ पर y का मान अपने मन से रखना है, जो भी रखना है कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर y बराबर मान लिया 4, यहाँ पर 4 रख दिया, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर y का मान कुछ भी रख सकते हैं इसी तरह से। यहाँ पर मान लीजिए y बराबर 5, y बराबर क्या मान लेते हैं 5 पर, यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 5 रखिएगा, 5 माइनस 4 तो कितना बचेगा 1। यहाँ पर जो है इसी तरह से यहाँ पर 2 को हम फिर निकाल लिए। यहाँ पर देखिए पहला जो है मेरा क्या आया x और y, x का मान कितना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले y का मान कितना है 4, y का मान 4, तो x बराबर कितना है 0, देख सकते हैं। अब दूसरा जो है यहाँ पर फिर y का मान कितना है 5, तो x का मान कितना है 1। यहाँ पर देखिए दो को, यहाँ पर दोनों समीकरण का अलग अलग जो बिंदु हम निकाल लिए हैं। अब इसको ग्राफीय निरूपण देना है, ग्राफ में इसको बताना है, ठीक है। इसको ग्राफ में बताने के लिए यहाँ पर हमको देखिए कहीं पर निगेटिव है क्या, निगेटिव नहीं है, माइनस में नहीं है, यहाँ पर माइनस में नहीं है, तो हमको माइनस वाला नहीं लेना है, ठीक है। अगर ले भी सकते हैं, माइनस में लिख भी सकते हैं, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर माइनस वाला नहीं लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इस तरह से एक्स अक्ष वाई अक्ष हुआ, इधर क्या होगा एक्स अक्ष होगा, इधर से एक्स अक्ष इस तरह लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, उधर वाई अक्ष लिख देंगे, इधर जो है एक्स डैश होता है जानते हैं, और इधर नीचे में क्या होगा वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है बिंदु को देखिए कहाँ तक है 6 तक, अधिकतम कितना है 6, और यहाँ पर देखिए अधिकतम कितना है 5। यहाँ पर अधिकतम 6 तक गया, 6 तक यहाँ पर लिखिएगा बिंदु को। यहाँ पर जो है इसको ग्राफ में बनाने का है, लेकिन हम जो है इसी में बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सुविधा नहीं है उस तरह का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले बिंदु को जो है यहाँ पर मूल बिंदु होता है, जानते हैं 0 0 होता है। यहाँ पर इसको जो है थोड़ा एग्जैक्ट उसमें ग्राफ को पिन दिया हुआ रहता है ना। यहाँ पर देखिए इसको अच्छा से 1 मान लीजिए, 2 3 4 5, फिर मान लीजिए 6, ठीक है। फिर ऊपर में मानिए, इधर मान लीजिए 1 2 3 4 5 और लास्ट 6 तक यहाँ पर माने हैं, ठीक है। इस तरह से बिंदु दे दिए। अब यहाँ पर पहले देखिए पहला बिंदु क्या क्या है, x बराबर 5 और y बराबर 5। पहला बिंदु x 5 और y भी 5। यहाँ पर देखिए x अक्ष इसको कहते हैं, x पर 5 यहाँ पर हुआ, और y पर भी 5 है, y पर 5 ध्यान दीजिएगा, y पर 5 यहाँ देखिए y अक्ष है ना, यहाँ पर 5 देखना है, तो यहाँ पर 5 यहाँ है। अब इसका सीधा लेना है, यहाँ पर इसका सीधा खोजेंगे इधर, और इसका सीधा खोजेंगे इधर। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से, यहाँ पर जो है इसका सीधा मान लीजिए कि यहाँ पर आया, पहला बिंदु जो है यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से, इधर से जो है एक तरह से यहाँ पर आया, ठीक है। पहला बिंदु हो गया। अब दूसरा बिंदु का जो है उसका खींचेंगे। यहाँ पर देखिए x बराबर कितना है 6 और y बराबर 4। यहाँ पर जो है x बराबर 6, यहाँ पर x का मान जो है 6 यहाँ पर हो गया, और y का मान कितना है 4। यहाँ पर y बराबर 4, इसका सीधा में यहाँ पर देखिएगा y बराबर 4 और x बराबर कितना है 6। यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से आया, इसके सीधा में यहाँ पर मान लीजिए आया,
यहाँ पर जो है इस तरह से यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है। ये दोनों जो है ये दोनों से खींच दिए। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, यहीं पर स्केल को रख करके यहाँ पर जो स्केल इंची को रख दीजिएगा, यहाँ पर इस तरह से ग्राफ इसको खींच दीजिएगा, यहाँ पर रेखाखंड खींच दीजिए। यहाँ पर जो है इस तरह से, हमारे पास इंची नहीं है, यहाँ पर जो है इसे करके खींच देना है और इसको भी इधर जो है आगे की ओर इस तरह से बढ़ा देना है, ठीक है। सीधा से खींचिएगा आप लोग, थोड़ा सा ध्यान देके, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से खींच देना है। यहाँ पर अब बिंदु का नाम भी रख सकते हैं। यहाँ बिंदु का नाम देखिए, पहले कितना था 5 था, यहाँ पर लिख दीजिए 5 और 5। दूसरा कितना था 6 और कितना था 4, यहाँ पर 6 और 4 हो जाएगा, ठीक है। ये बिंदु का नाम रख दीजिएगा। अब यहाँ पर जो है दूसरा का ग्राफ खींचिएगा। यहाँ पर x बराबर, इसमें समीकरण का भी नाम रख सकते हैं। इसका समीकरण जो है क्या था, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना था 10, इस तरह से 10 था। यहाँ पर देख सकते हैं। अब दूसरा का जो है देखिए, x बराबर 0 और y बराबर 4। x बराबर 0, y पर 0 होता है जानते हैं। x बराबर 4, यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर y अक्ष पर x का निर्देशांक क्या होता है 0, तो यहाँ पर हो गया, ये पहला बिंदु हो गया। अब दूसरा x बराबर 1, x बराबर यहाँ 1 देखिए यहाँ पर है, और x बराबर कितना है 5 देखिए इसका सीधा में, यहाँ पर इधर 5 है ना y का, तो यहाँ पर इसका सीधा लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसको, पहला बिंदु यहाँ पर हुआ, दूसरा बिंदु यहाँ पर हो गया। इसको जो है इस तरह से इंची रख करके, स्केल रख करके इस तरह से ग्राफ इसको खींच देना है, ठीक है। इस तरह से ग्राफ जो है इसका खींच देना है आपको, यहाँ पर इस तरह से। जब खींच दीजिएगा इधर भी, यहाँ पर इस तरह से खींच दीजिएगा। अब यहाँ पर बिंदु का नाम दे देना है। यहाँ पर क्या था, पहले 0 और 4 था, इस तरह से दे दीजिएगा। फिर कितना था, यहाँ पर जो है, यहाँ पर इठो बिंदु था 1 और 5 था, ठीक है। 1 और 5 था, इस तरह से लिख करके इसके बाद फिर इसका समीकरण को भी दर्शा दीजिएगा। यहाँ पर समीकरण ये किसका था बताइए तो, क्या था, x माइनस वाई बराबर क्या था -4, x बराबर माइनस वाई बराबर क्या था -4। यहाँ पर इस समीकरण दर्शा दिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों जो है एक दूसरे को कहाँ पर काटा है, ध्यान दीजिएगा। एक दूसरे को जहाँ पर काटेगा वहीं पर उसका क्या होगा, हल निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना पर काटा है, x बराबर देखिए यहाँ पर जो है ग्राफ में आप लोग देखिएगा ना, एग्जैक्ट पता चलेगा। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। यहाँ पर देखिए इस तरह से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए 3 पर, यानी x अक्ष जो है ना यहाँ पर 3 पर काटा है। और y वाला देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ये 6 तो यहाँ हुआ, इससे बड़ा है यहाँ पर क्या होगा 7 होगा। यहाँ पर मान लीजिए 7 होगा, क्योंकि 6 के बाद क्या होगा 7 न होगा। यहाँ पर 7 मान लीजिए, तो यहाँ पर इस तरह से देखिए यहाँ पर 7 लग रहा है, y अक्ष जो है 7 पर, और x कितना पर लग रहा है यहाँ पर 3 पर। तो इस तरह से जो है x अक्ष यहाँ पर इस तरह से खींचिएगा 3 पर पता चलेगा x अक्ष का, और y पर यहाँ पर जो है इस तरह से इधर खींचिएगा तो कितना पर पता चलेगा 7 पर। तो यहाँ पर जो है हमारा x और y का मान जो है कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 3 और y का मान कितना आ गया यहाँ पर 7, यानी कि x का मान 3 और y का मान 7 हुआ। यानी लड़कों की संख्या, अर्थात क्या हो गया, अर्थात क्या बोलेंगे, लड़कों की संख्या बराबर कितना आ गया 3, और लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की संख्या बराबर कितना आ गया 7। इस तरह से ये बन गया सवाल, ठीक है। इसी तरह से आप लोग को बनाना है सवाल को। अब जो है नेक्स्ट सवाल को अब देखते हैं। इसको समझ गए होंगे, पहले देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहले समीकरण तैयार किए, इसके बाद यहाँ पर x का मान कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से। यहाँ पर 5 रखें आप, 4 रखते, 3 रखते, 2 रखते, कुछ भी रखते हैं। यहाँ पर y का मान आता है, फिर यहाँ पर x का मान फिर रखते हैं अपने मन से, 5, 6, 7 जो भी रखना है। लेकिन ग्राफ में जो थोड़ा सा जो है ना 10 के अंदर ही रखिएगा, जो कि थोड़ा जो है अच्छा लगे बनाने में, ठीक है। नहीं तो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा तो ग्राफ अटबे नहीं करेगा ना। यहाँ पर छोटा सा भी मान लेना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर उसी तरह से फिर यहाँ पर भी रख दिया है उसी तरह से, ठीक है। समझ गए इस सवाल को, लिखिए इसको पहले। अब देखिए इसका दूसरा नंबर सवाल, देखिए क्या कहता है। यहाँ दूसरा नंबर कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया, यानी 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम है, उसका मूल्य कितना दिया 50 रुपया। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है 46 रुपया है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य यहाँ पर ज्ञात करने का आता है, ठीक है। इस तरह का सवाल हम पिछला वीडियो में जो है 3.1 एक्सरसाइज था ना, उसमें भी बताए थे। यहाँ पर समझिएगा, देखिए कैसे बनेगा। इसको जो है बनाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए, माना कि एगो का लिखते हैं, एक पेंसिल का मूल्य, मान लीजिए यहाँ पर कुछ
एक्स रुपया मान लेते हैं, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया, एक्स रुपया। फिर उसी तरह से एक क्या है, कलम, एक कलम का मूल्य मान लीजिए कुछ उसी तरह से वाई रुपया मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो है एक्स और वाई ही मानते हैं, ठीक है। अब प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से कहता है कि 5 पेंसिल, यहाँ पर एक पेंसिल का दाम एक्स रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम कितना रुपया, 5x, यहाँ पर 5x हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर 7 कलम का दाम क्या होगा, 7y, यहाँ पर जो है प्लस क्या करेंगे, 7 कलम यानी 7y, दोनों का योग कितना दिया है, 50 रुपया, यानी दोनों खरीदे हैं तो 50 रुपया लगा है। यहाँ पर पहला समीकरण हो गया 50 रुपया, इस तरह से। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर फिर कितना पेंसिल खरीदे हैं, 7 पेंसिल खरीदे हैं, क्या गो, 7 गो, यानी 7x, ठीक है। और कितना कलम, 5 गो कलम, तो 5 कलम को क्या माना है, वाई, तो यहाँ पर 5y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या गो है, 46, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 46। इस तरह से ये दूसरा समीकरण हो गया। इसको भी कहता है ग्राफीय निरूपण से ही बनाइए, ठीक है। अब हमारे पास ग्राफ है नहीं कॉपी, इसीलिए जो है इसको हम लोग एक तरह से विलोपन विधि से बना देते हैं। विलोपन विधि सिखाएंगे। ग्राफ को जो है ना हल करने का टोटल 2 विधि है, एक ग्राफीय विधि, दूसरा है बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि में हम लोग 5 विधि पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें जो है एक विलोपन विधि है, उसी को पहले यहाँ पर जो है उसी को हम बना देते हैं उसी विधि से। यहाँ पर बनाना है इसको ग्राफ विधि से, लेकिन हम बना देते हैं आप लोग को इसको। यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। यहाँ पर पहले क्या करना है, एक्स या वाई को कटाना है। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर जो है सेम लाना होगा। यहाँ पर मान लीजिए 5 से गुना कीजिए, ठीक है, उल्टा पुल्टा। समीकरण 1 को 5 से गुना करना है, एक समीकरण 2 को, और समीकरण 1 को किससे गुना करना है, यहाँ पर 7 से गुना कीजिए। गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 है 25, दोनों में यहाँ पर गुना करना है, सब में, तीनों में। 5 है 25 एक्स प्लस 7 5 35 वाई, और यहाँ पर 50 गुना 5 5 है 25 250। अब यहाँ पर गुना कीजिए, कितना होगा, 7 7 49 एक्स, अब प्लस यहाँ पर जो है प्लस 7 5 35 वाई, और यहाँ पर गुना कीजिए, 7 6 42, हाँ तो बचल 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32। यहाँ पर अब चिन्ह बदलना है, यहाँ प्लस है तो क्या देंगे, माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या देंगे, माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे। अब यहाँ पर सॉरी ये नहीं कटेगा, ध्यान दीजिएगा, उल्टे कट गया। यहाँ पर देखिए ये प्लस में था, ये किस में हो गया, माइनस में। 35 है, यहाँ भी 35 है, दोनों क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये कट गया। अब यहाँ पर घटा के इसको लिखिए, इसको माइनस में घटाइएगा प्लस वाला को, यहाँ पर कितना बचेगा, 49 में से 25 घटाइएगा, जानते हैं 24 बचेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस में, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, माइनस 24x, ठीक है। अब बराबर इसको घटाइएगा, यहाँ पर 322 में से कितना घटाइएगा, 250, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पर कितना बचा, ये कट गया, यानी 72 बचा। कितना बचा, -72। कितना बचा, -72। अब माइनस माइनस क्या होगा, घट जाएगा, तो x बराबर 72/24, यानी 24 दिया 72 3 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। अब समीकरण 1 में जो है क्या करना है, समीकरण 1 या 2 में x का मान रख दीजिएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यहाँ पर समीकरण 1 देखिए क्या था मेरा, यहाँ पर था क्या था, बोलिए, 5x + 7y बराबर 50, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान कितना आया है, 3, तो यहाँ पर x का मान रख दीजिए 3, यहाँ पर x के जगह पर 3 रखिए, 3 अब प्लस 7y बराबर 50। अब 5 दिया 15 प्लस 7y बराबर 50 हो जाएगा। अब ये संख्या है उसको उधर भेजेंगे, तो यहाँ पर उधर भेज दीजिए पहले, 7y बराबर 50, ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 7y बराबर घटाइएगा तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 35 बटे नीचे आ जाएगा, ये गुना में तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। यहाँ पर 7 से भाग दीजिएगा, 7 से क्या बार में, 5 बार में, तो y का मान कितना आ गया, 5, यानी x बराबर कितना आया, x का मान 3 आया था, और y का मान कितना आ गया, 5, यहाँ पर 5 आ गया। यहाँ पर क्या कहता था, कलम, और यहाँ पर पेंसिल और कलम का दाम, यहाँ पर क्या लिखिएगा, अतः एक कलम का, यहाँ पर एक कलम का दाम, अतः एक कलम का दाम कितना हो गया, अतः एक पेंसिल है पहले ना, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या रुपया आ गया, एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल को क्या माने है यहाँ पर x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 रुपया। और एक कलम का दाम, एक कौन सी कलम था, एक कलम का
मूल्य, क्या माने हैं y, तो यहाँ पर y बराबर 5 रुपया, यानी कि यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये सही है गलत है, एक तरह से हम इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे समझा देते हैं। यहाँ पर x का जो मान है यहाँ पर रखिएगा, x का मान कितना है 3, यहाँ पर 3 5 या 15 आ जाएगा, और यहाँ y का मान कितना है 5, 7 5 35, 15 और यहाँ 35, 50 होगा कि नहीं, अब बराबर 50 सही है। अब यहाँ पर दूसरा में भी रख सकते हैं, x का मान रखिएगा 3, 7 या 21 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर 5 25, यहाँ पर 21 और 25 कितना आएगा 46 आ जाएगा। देख सकते हैं जोड़ करके, इधर भी 46 इधर भी 46, इसका मतलब मेरा आंसर क्या है सही है। हम जो सवाल बनाए वो क्या हो गया सही हो गया। यहाँ पर जो है जो निकालने का रहा तो निकाल दिए हैं। हम लोग इसको ग्राफिया विधि से बनाना था, लेकिन इसको हम विलोपन विधि से बता दिए हैं। ठीक है, आप लोग ग्राफिया विधि से बना लीजिएगा, इससे पहले जो सवाल बताए थे ना उसी तरह से जस्ट बना लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लोड करने में दिक्कत होता है। ठीक है, वाईफाई नहीं है इसीलिए जो है इसको लोड करने में दिक्कत होता है वीडियो को। आप लोग जो इसको इतना ही रख देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।